महाप्रसाद की सेवा कर सकती है। तो जो है इनको बता दे भाई हमारी जो सेवा है ये। तो देखिए मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूँ, मैं बिल्कुल अनाड़ी था, मुझे गुरु जी के बारे में कोई ज्ञान नहीं था सच पूछो तो। लेकिन ये कि आप लोगों को जो प्यार है, इतना प्यार मुझे मिलता है कि मैं खुद बता रहा हूँ कि जिस अंकल की बस में महाराज ने जो सेवा मेरे हाथों से दिलवाई है, तो उस अंकल की जैसे ये आपकी छोटी बस चल रही है, ऐसे ही एक छोटी बस पहले थी और इसके बाद 45 हुई, 50 हुई, इसके बाद एक बस हुई और इसके बाद इस समय 2 बस की सेवा, एक अंकल 2 बस की सेवा करवा रहा है। अब बात समस्या ये है कि संगति के एक बस में मेरी सेवा रहती है और दूसरी में दूसरे सेवादारों की रहती है। तो अब मैं जिस बस में होता हूँ उसमें तो सब अंकल आंटी खुश होते हैं कि आज अंकल और जिस दूसरी बस है वो कहते हैं आज अंकल इसमें आप नहीं आए तो आज मजे है। तो मैंने उनको यही कहता हूँ भाई ऐसा है, आप मजे लेने के लिए नहीं, सिर्फ आप गुरुजी से सीधा डायरेक्ट दर्शन कीजिए, तो वो उनकी मर्जी होती है कौन सी बस में क्या सेवा करानी है। तो देखिए अंकल ठीक है और उनको भी मैं जो भी है गाइड करा था कि आप जो है ये सेवा संगत की करिए और आपने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो बहुत अच्छी बात है, देखिए आपको दरबार में लेके आते हैं और गुरु जी के दर्शन कराते हैं। तो संगत जी आप बहुत भाग्यशाली हैं जो महाराज ने आपको अपने चरणों से जोड़ा है, बहुत भाग्यशाली, बहुत किस्मत वाली है। नहीं तो आप देखिए कि जो कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, कोई वहाँ पर पड़ा है, कितने मतलब लोग पीड़ा से पीड़ित होते हैं और आपको जो है गुरु जी ने सबको सही सलामत किया और आप जो है उनके दर्शन करने आते हैं। तो संगत जी क्या है कि ये मंदिर मतलब एक पवित्र स्थान है, पवित्र मंदिर है ये गुरु जी का। यहाँ पर क्या होता है कई अंकल आंटी गुरुजी से कभी कभी फिजिकल में सवाल कर देते हैं कि जब गुरुजी कहते हैं कि भाई बड़े मंदिर आना, बड़े मंदिर, तो एक आंटी कहती है कि इसको गुरुजी बड़ा मंदिर क्यों कहते हैं। तब गुरुजी ने कहा कि ये मंदिर इसको बड़ा मंदिर इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर देवताओं का वास है, इस मंदिर में देवताओं का वास है। तो इसका जो है उन्होंने प्रैक्टिकल भी बताया सारी कि देखिए जब गेट में अंदर घुसते हैं तो वहां पर हनुमान जी विराजमान होते हैं, गेट की मतलब रक्षक हैं। और इसके बाद जो है आपने देखा वो गणेश जी के जो दर्शन करते हैं, तो जब गणेश जी को स्थापित किया हुआ था तो गणेश जी ने भी अपनी पलकें खोली थी। यहाँ पर ये संगत ने देखा है, बिल्कुल साक्षात देखा है। तो जो मंदिर में जो जो चीजें गुरुजी ने स्थापित की उनके सबका कोई ना कोई कारण है। और फिर इसके बाद आपने कहा कि जब गणेश जी के दर्शन कर लिए और फिर गुरुजी की समाधि है जहाँ पर गुरुजी तपस्या करते थे, तो वहां पर आप देखिए कि उनके पर्दे के पीछे जाने के बाद जो है वहाँ पर उनके जो पिता मस्त राम है उन्होंने इस जोत को जलाया और वो जोत से ये संदेश दिया कि जैसे इसका प्रकाश फैलता है उसी तरह से मेरी संगत का जो है लाइफ बहुत अच्छी रहे, प्रकाशमान रहे। तो आपने क्या है कि देखिए गुरुजी के भी दर्शन कर लिए, समाधि के दर्शन कर लिए और फिर चलते हैं आप जहाँ पर जो शिव जी की मूर्ति की स्थापना की है। तो यहाँ पर भी कई संगत ने ये नज़ारे देखे हैं कि जैसे आपने देखा जो नाग देवता हैं तो उनके मुंह से भी मतलब जोत जलती हुई देखी है और जो सिद्धि है उनके पलक झपकते हुए देखे हैं। तो ये क्या है कि सारे नज़ारे गुरुजी ने मतलब फिजिकल फॉर्म में तब भी और अब भी जो है अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहते हैं कि मैं कहीं नहीं गया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब देखिए क्या है कि आप इतनी संगत है, दर्शन कर रहे हैं गुरुजी को, जरूरी नहीं है कि सिर्फ सभी को वो चीज़ दिखाई दे, सिर्फ एक अंकल आंटी को ही दिखाई देता है जिसको गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो ऐसा दरबार है। अब देखिए आपने शिव जी के भी दर्शन कर लिए, फिर आप चलते हैं देखिए इसके बाद जो है जो 5 सीढ़ियाँ बनाई हैं गुरुजी ने, इसका मतलब आंटी बात नहीं, प्लीज प्लीज बात नहीं, सेवा करिए, बात नहीं।
क्योंकि जब कोई सेवादार या कोई संगत गुरुजी की महिमा का गुणगान करता है तो वो ब्लेसिंग उसकी तरफ भी चलती होती है और आपकी तरफ भी चलती है। जब आप बात करते हैं तो आप थोड़ी ब्लेसिंग के लिए पीछे हो जाते हैं। तो आप जो भी बात करता है, जो सत्संग करता है, उसको सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो देखिए, अब आपने क्या सिद्धि के दर्शन कर लिए और फिर जो है गुरुजी ने जो 5 सीढ़ियाँ बनाई हैं, उससे ये संदेश दिया था कि ये चीज़ का हमें भी नॉलेज नहीं था। जब से महाराज ने जोड़ा, हम भी क्या करते हैं, सारी सीढ़ियों को टच करके और सर पे लेके जाते थे। तो महाराज ने कहा, जब फिजिकल फॉर्म में थे, दरबार में बैठे हुए हैं, तो एक सत्संग ये शेयर करा था कि काम, क्रोध, मोह, माया और मैं, ये 5 चीजों को तंज करके दरबार में आना है। तो आप लोग क्या करते हैं, तो 5 चीजों को सर पे लेके आते हो। और इसके बाद देखिए, अब आप जो है सीढ़ियां भी पार कर दी और पहुंच गए आप दरबार में। तो गुरुजी के आप दर्शन कर रहे हैं और इसके बाद आपने देखा हो जो मंदिर है उसके ऊपर जो शिवलिंग है, तो उसमें गुरुजी ने ये बताया कि जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है और 12 ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन करके जितनी ब्लेसिंग आपको मिल सकती है, उतनी सिर्फ एक शिवलिंग के दर्शन करने से आपको प्राप्त हो सकती है। जय गुरु जी। तो ये ऐसा दरबार है गुरुजी का। यहाँ पर जो जो चीज गुरुजी ने स्थापित है, उसका कोई ना कोई कारण जरूर है। 5 सीढ़ियों के बारे में उसमें एकदम पहली सीढ़ी चढ़ते ही मैं दीवाना हो गया। पहली सीढ़ी चढ़ते ही मैं दीवाना हो गया। प्लीज संगत जी, बातें बहुत हो रही है, या तो बातें कर लो या फिर सत्संग कर लो। जिस बस में मेरी सेवा रहती है वहां पर बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट, आवाज नहीं किसी की। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका, कोई भी सेवादार संगत जो सत्संग शेयर करती है उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी जो है बिल्कुल ठीक होती हैं। इसलिए गुरुजी भी फिजिकल फॉर्म में ब्लेस करके और संगत को कहते हैं कि आंटी खड़ी हो जा, अंकल खड़े हो जा, अपने सत्संग सुनाओ। तो ये गुरुजी का एक कनेक्शन था आपको अपने दरबार चरणों से जोड़ने का। और अब देखिए, आपने क्या है, शिवलिंग के भी दर्शन कर लिए। तो गुरुजी के टाइम में क्या है कि अभी इस समय आप जो जैसे आते हैं कि चलो आपका दिल करता है भाई हम मंदिर में आए हैं, तो इसमें भी कुछ डाल दिए जहाँ गुल्लक रखी हुई है। तो गुरुजी के टाइम में ये नहीं थी, ये सब बाद में रखी गई है। और फिर संगत जी क्या होता है कि आप देखिए, अब बचाया है झूला और जो गुरुजी की गुड़िया, तो इसमें भी हमने कई ऐसे नज़ारे देखे हैं वहाँ पर कि झूले पर मत्था टेकने से भी जिस संगत की जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई है। वैसे तो पूरा मंदिर ही ब्लेस है, जैसे आप मंदिर में प्रवेश करते हैं पूरा मंदिर ही ब्लेस है। और जब भी आप देते हैं हर चीज़ को नज़ारा देखा करो, नज़ारा करो उसके लिए कि गुरुजी ने कौन कौन सी चीज़ कैसे कैसे यहाँ पर स्थापित की। इसका अब देखो मतलब मैं सारा आपको बता रहा हूँ कि किस मतलब से कौन सी चीज कहाँ पर उन्होंने जो बताई, उसका जो सार पूरा मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए, आपने झूले के भी दर्शन करे और जहाँ पर जो सारी प्रॉब्लम लेके और गुरुजी तपस्या में जब बैठे थे कुटिया में, तो आपके उनको बहुत पीड़ा हुआ करती थी, क्योंकि आपकी जैसे कैंसर जैसी बीमारियां बहुत अपने शरीर में धारण करके और वो तब से ठीक करते थे। तो वो मनुष्य जून में मतलब उन अवतरित हुए थे, इसलिए उनको शरीर में बहुत पीड़ा होती है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि जो मेरा ये शरीर है जिसको आप देख रहे हो हार्ड मास का, वो मैं नहीं हूँ। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ से आप लोग मुझे चींटी के बराबर दिखते हो। तो ऐसा गुरुजी का शरीर था। और गुरुजी के शरीर से सभी संगत को पता होगा एक फ्रेगनेंस निकलती थी, गुलाबों की खुशबू। अब देखिए संगत जी, अब इसके बाद पूरा और पूरे मंदिर के मैंने आपको दर्शन करा दिया। अगर जो पहली बार आए हैं, जो नहीं पता है कि मंदिर में इसकी क्या विशेषताएं, क्या लीला है। और अब चलते हैं लंगर हॉल में। तो लंगर हॉल का मतलब होता है संगत जी, जैसे गुरुजी ने एक ही थाली में 4 संगत को
लंगर कराते हैं, तो उसमें हमने जो पढ़ा है शिव पुराण में भी कई बताया है, बहुत सारी चीजें ऐसी। लेकिन उसमें क्या है कि देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश यानी संगत के रूप में 3 वो होते हैं और चौथे आप होते हैं। तो इस तरह से देखिए ये लंगर प्रसाद की वहाँ की। और दूसरी चीज है कि इस दरबार में कोई भी छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। गुरुजी सबसे प्यार करते हैं, चाहे अमीर हो गरीब हो, सबके लिए एक ही तरह ब्लेस करते हैं। तो देखिए संगत जी क्या होता है कि लंगर जो मिलता है आपको, जैसे वीरवार के दिन जो है एक ही थाली में 4 संगत को बिठा के लाते हैं। तो उस लंगर प्रसाद को क्या होता है कि अगर कोई अंकल आंटी संकोच करती है कि नहीं मैं इनके साथ कैसे खाऊं कैसे क्या हूं, तो वो क्या है कि अपनी वो ब्लेसिंग खो देते हैं। तो दूसरी चीज है कि संगत जी जब भी आप लंगर प्रसाद में जाते हैं मंदिर के अंदर, तो चटाई पर पैर नहीं रखते, क्योंकि वो सचखंड का प्रसाद होता है जहाँ जिस पर बैठ के आप लंगर करते हैं। और अपने लंगर को पूरा फिनिश करना है, किसी दूसरे को आप डिवाइड नहीं करेंगे कि वो आपकी ब्लेसिंग है। तो जो भी सेवादार देते हैं, चाहे जल प्रसाद हो, चाय प्रसाद हो, कोई भी प्रसाद हो, उसको आपने पूरा ग्रहण करना है। अगर पूरी ब्लेसिंग आपने गुरु जी के लिए प्राप्त करनी है तो पूरा उसको खाना। तो देखिए पूरा आपके दर्शन कर दिए। फिर इसके बाद क्या होता है कि महाराज से आज्ञा लेने पड़ती है, फिर आप अपने ब्लेसिंग लेके महाराज के घर जाते हैं। तो अब मैं आपको ये सुना देता हूँ। देखिए आपको महाराज कैसे बुलाते हैं इसमें भी है कि इरादे तो रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं, इरादे तो रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं, वही इस दर पे आते हैं जिसे गुरुजी बुलाते हैं। जिनको मोहब्बत है इस दर की, वो उनके दिल की बात नहीं है, वो गुरुजी की रहमत है, इशारा है उनको, जो इस दर पर खींचे चले आते हैं। तो देखो ये है महाराज का बुलाने का तरीका कि आप कितनी भी कोशिश कर ले, आप नहीं आ सकते जब तक महाराज का हुक्म ना हो। और संगत जी एक चीज देखिए, अगर आपको कोई चीज इस दरबार से नहीं मिलती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे आपको 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन महाराज के चरणों को नहीं छोड़ना है, उससे जुड़े ही रहना है। इस पर भी मैं आपको थोड़ा सुझाव दे दूं कि देखिए गमों के सागर में डूब मत जाना, क्योंकि गुरुजी बहुत बड़ी परीक्षा भी आपके ले लेते हैं। तो गमों के सागर में डूब मत जाना, और मंजिल ना मिले तो टूट मत जाना। और गुरुजी आपके साथ हमेशा है, ये बात कभी भूल मत जाना। और सुंदर सी लाने हैं, मिला है तेरी कृपा के सदके संतों का साथ मिला है, हम तो कुछ भी ना थे तेरी बंदगी से पहले, कितना सुंदर गुरु और ये गुरु परिवार मिला। तो संगत जी जय गुरु जी तो बोल दीजिए। जय गुरु जी। बहुत अच्छा लगता है जब आप ये जय गुरु जी बोलते, क्योंकि ये उन्हीं महापुरुष का नाम है जिनके चरणों में आप हाजिरी लगा के आते हैं। और इसका भी मैं अर्थ बता देता हूँ कि गुरुजी का मतलब क्या है। गुरुजी का मतलब है गुण, अर्थ और शक्ति से भरपूर ये नाम है जय गुरु जी।